उदारवाद क्या है? उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अंता, अधिकार, लोकतंत्र, संवैधानिक शासन, कानून का शासन और सीमित सरकार का समर्थन करती है। उदारवाद का मूल विश्वास है कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए होता है। उदारवाद का अर्थ उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति। उदारवाद का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना है। उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं। 1. व्यक्ति सर्वोपरि है। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति समाज और राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के कल्याण के लिए है। स्वतंत्रता का समर्थन प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब तक किसी की स्वतंत्रता से दूसरे को हानि न पहुंचे, तब तक राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 3. प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से कुछ अधिकार लेकर पैदा होता है। प्रमुख प्राकृतिक अधिकार: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सीमित सरकार सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। सरकार का कार्य केवल शांति, सुरक्षा और न्याय बनाए रखना है। बाय कानून का शासन सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। 6. लोकतंत्र का समर्थन जनता ही सत्ता का वास्तविक स्रोत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था तथा नागरिक अधिकार लोकतंत्र की पहचान है। 7. समानता का समर्थन सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान अवसर मिलने चाहिए। उदारवाद अवसर की समानता का समर्थन करता है। निजी संपत्ति का समर्थन व्यक्ति को संपत्ति रखने और उसका उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। निजी संपत्ति आर्थिक स्वतंत्रता का आधार मानी जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। डेन सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे। उदारवाद की प्रमुख विचारधाराएं। शास्त्रीय उदारवाद: न्यूनतम राज्य, मुक्त बाजार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप। आधुनिक या सकारात्मक उदारवादिज्म: केवल स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना भी राज्य का दायित्व है। कल्याणकारी राज्य का समर्थन। उदारवाद के प्रमुख विचारक जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार और सीमित सरकार। एडम स्मिथ मुक्त बाजार और आर्थिक स्वतंत्रता। जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद। जॉन स्टुअर्ट मिल विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। टी.एच. ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता और कल्याणकारी राज्य। एल टी हॉबहाउस आधुनिक उदारवाद। उदारवाद का मूल मंत्र अधिकतम स्वतंत्रता, न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी आवश्यक है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कथन व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। प्राकृतिक अधिकारों का राज्य का प्रमुख कार्य है। कानून का शासन उदारवाद का आधार है। सीमित सरकार और संवैधानिक शासन उदारवाद की पहचान है। लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताएं उदारवाद के मूल तत्व हैं। आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। शास्त्रीय उदारवाद न्यूनतम राज्य का समर्थक है। अवसर की समानता उदारवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निजी संपत्तिकार आर्थिक स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। उदारवाद व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च उद्देश्य मानता है। की प्रमुख परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ लिबरलिज्म। जियोवानी साराटोरी: उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत और व्यवहार है। 2. एल टी हॉबहाउस: समाज का निर्माण व्यक्ति की सुनिर्देशित शक्ति पर आधारित हो सकता है और होना भी चाहिए। इसी आधार पर सच्चे समाज का निर्माण संभव है। जॉन लॉक मनुष्य जन्म से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों का अधिकारी है तथा राज्य का उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। ओपन कोट ये उदारवाद की सबसे प्रसिद्ध परिभाषात्मक अवधारणा मानी जाती है। क्लोज कोट। जॉन स्टुअर्ट मिल: जब तक किसी व्यक्ति के कार्यों से दूसरे को हानि नहीं पहुंचती, तब तक उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैकआइवर:
उदारवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति के स्वतंत्र विकास और उसके अधिकारों की रक्षा पर बल देती है। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उदारवाद का केंद्र बिंदु, व्यक्ति की स्वतंत्रता। उदारवाद का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। उदारवाद का मूल सिद्धांत, राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। विशेष रूप से याद रखें, जियोवानी साराटोरी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक राज्य। एल टी हॉबहाउस, व्यक्ति के सुनिर्देशित विकास पर बल। जॉन लॉक, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार। जॉन स्टुअर्ट मिल, हानि सिद्धांत, दूसरों को हानि न हो तो स्वतंत्रता पर रोक नहीं। नव उदारवाद, नियोलिबरलिज्म उदारवाद, संपूर्ण थ्योरी। ओपन क्वोट, नोट, परीक्षा की भाषा में इसे नव उदारवाद कहा जाता है। यदि आपने अनु उदारवाद लिखा है तो आशय नव उदारवाद नियोलिज्म से है। क्लोज क्वोट, नव उदारवाद क्या है? नव उदारवाद उदारवाद का आधुनिक आर्थिक रूप है जो मुक्त बाजार, निजीकरण, वैश्वीकरण और स्तर के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। इसका विश्वास है कि यदि बाजार को अधिक स्वतंत्रता दी जाए तो आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा और समृद्धि बढ़ती है। नव उदारवाद का अर्थ, नव का अर्थ है नया। नव उदारवाद का अर्थ है बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के सिद्धांतों का नया स्वरूप। नव उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं: मुक्त बाजार, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण बाजार की मांग और आपूर्ति से होना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। निजीकरण, सरकारी उद्योगों और सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपने का समर्थन करता है। इससे दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की अपेक्षा की जाती है। 3. वैश्वीकरण, देशों के बीच व्यापार, निवेश और पूंजी के मुक्त प्रवाह का समर्थन करता है। विश्व अर्थव्यवस्था को अधिक खुला बनाने पर बल देता है। शोर उदारीकरण, रिलेशन, व्यापार और उद्योग पर लगे अनावश्यक सरकारी नियंत्रण कम किए जाएं। लाइसेंस, कोटा और नियंत्रणों में कमी लाई जाए। पाए, प्रतिस्पर्धा का समर्थन, प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता बढ़ती है, कीमतें नियंत्रित रहती हैं और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। 6. सीमित सरकार, सरकार की भूमिका मुख्यतः कानून व्यवस्था, सुरक्षा और नियामक कार्यों तक सीमित होनी चाहिए। नव उदारवाद के प्रमुख विचारक फ्रेडरिक हायक, मुक्त बाजार और सीमित राज्य के समर्थक। मिल्टन फ्रीडमैन, मौद्रिक सिद्धांत और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रमुख प्रवर्तक। नव उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत: मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, निजी उद्यम को प्रोत्साहन। नव उदारवाद के आर्थिक विकास को गति मिलती है, विदेशी निवेश बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता में सुधार होता है, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती है। नव उदारवाद की आलोचनाएं आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, बड़े उद्योगों और कंपनियों का प्रभाव बढ़ सकता है। सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण गरीब वर्ग के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है। सामाजिक कल्याण पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देने की आलोचना की जाती है। परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कथन नव उदारवाद मुक्त बाजार और आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक है। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण नव उदारवाद के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। नव उदारवाद सरकार की सीमित भूमिका पर बल देता है। फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन नव उदारवाद के प्रमुख विचारकों में गिने जाते हैं। नव उदारवाद का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी और खुली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। नव उदारवाद की प्रमुख परिभाषाएं: नियोलिबरलिज्म। 1. फ्रेडरिक हायक, आर्थिक स्वतंत्रता ही अन्य सभी स्वतंत्रताओं का आधार है, इसलिए राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और मुक्त बाजार को कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिल्टन फ्रीडमैन, प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद आर्थिक स्वतंत्रता का ऐसा तंत्र है जो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक है। डेविड हार्वे, नव उदारवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यक्तिगत उद्यम, निजी संपत्ति, मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार के माध्यम से मानव कल्याण को सर्वोत्तम रूप से बढ़ाया जा सकता है। जोसेफ स्टिग्लिट्स, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, नव उदारवाद की नीतियां कई देशों में असमानता बढ़ाने और सामाजिक न्याय को कमजोर करने का कारण बनी हैं। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कथन नव उदारवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थक है।
निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण नव उदारवाद के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। राज्य की भूमिका सीमित तथा बाजार की भूमिका व्यापक होनी चाहिए। फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन नव उदारवाद के प्रमुख समर्थक हैं। डेविड हार्वे ने नव उदारवाद को मुक्त बाजार और निजी संपत्ति पर आधारित विचारधारा के रूप में परिभाषित किया है। उदारवाद उदारवाद का केंद्र व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, समानता और संवैधानिक शासन पर बल देता है। नव उदारवाद का केंद्र मुक्त बाजार और आर्थिक स्वतंत्रता है। ये निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार और राज्य के न्यूनतम आर्थिक हस्तक्षेप का समर्थन करता है। एक पंक्ति में अंतर उदारवाद, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नव उदारवाद, आर्थिक स्वतंत्रता और मुक्त बाजार।